बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। आज का पाठ है पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता, जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। तो कहानी पीछे की ये थी कि पांडव खांडवप्रस्थ को बसा करके इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। दुर्योधन को इस बात की भी जलन होती है कि वास्तव में पांडवों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो राजसूय यज्ञ करें, लोगों का सामना करें, स्वयं को राजाधिराज साबित करें। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की। दुर्योधन की कोशिश यही थी कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहने का मतलब कि पांडव स्वयं से हार मानकर अपने आप उनका रास्ता छोड़ दें और हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य को भूल जाएं। तब दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर ये कोशिश की कि वो किस तरह से चाल चले कि पांडवों को हरा दे। शकुनी के बताए रास्ते पर चलने के कारण उसने ये देखा कि अंततः उसने हर तरह से ये ठान लिया कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का शौक है, तो अगर इन्हें इस माध्यम से परास्त किया जाए तो संभवतः ये चीज दुर्योधन के पास हमेशा हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। यानी राज सिंहासन के मोह में वो पांडवों को इस तरह परास्त करना चाहते थे कि किसी भी रूप में पांडव उनका सामना न कर सकें। तो अंत में उन्होंने ये ठाना कि उन्हें चौसर के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उनको बुला के उसमें परास्त करके उनका सब कुछ छीन लिया जाए। क्योंकि जब खांडवप्रस्थ को पांडवों ने बसाया था तब दुर्योधन को इस बात की आशा नहीं थी कि वो इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर हो जाएगा कि उसकी भी चाह दुर्योधन को हो जाएगी। तो उसने इस तरह से कोशिश की। तो आगे की कहानी धृतराष्ट्र की क्या चिंता है वो इस पाठ में आती है, जो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा था और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं। यानी कि वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने ये देखा कि किसी भी तरीके से उनके मन में ये भावना आई कि देखें कैसे जाते हैं। उसके पहले की थोड़ी सी कहानी और मैं आपको बताऊं, नहीं तो मुझे लग रहा है कि आपको दोनों पाठों का जो जोड़ है, लिंक है, वो जुड़ेगा नहीं। और उसने मतलब चौसर के खेल का चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा मैंने उस पाठ में पढ़ाया था। तो आज के लिए मैं इस पाठ को लिख देती हूँ, चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, क्योंकि उससे आपको पीछे की जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास जाते हैं और उन्हें बुलाकर लाते हैं और यथोचित स्वागत सत्कार होता है। विदुर आसन पर बैठते ही शांति से बोलते हैं कि हस्तिनापुर के खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ और उस मंडप को देखो और दो दो हाथ चौसर का खेल खेलो। युधिष्ठिर ने ये बात
समझ ली। और विदुर ने जब ये बात कही तो युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, चौसर का खेल जो है कभी अच्छा नहीं होता है और उससे आपस के झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में तो हम आपके आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ है। उन्हें भी पता था कि यह अनर्थ की जड़ है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इससे रोकने की, परंतु ये राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है, उन्होंने न्योता भेजा है, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा जो हो वो तुम करो, यानी तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम इस चीज को सोच लो क्या करना है। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब अगर कभी से खेल के लिए, युद्ध के लिए कोई आमंत्रण मिले तो राजा का धर्म ये नहीं है कि उसे टाल दे। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल न जाने से धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले। फिर युधिष्ठिर को ये भी लग रहा था कि एक राजा होकर धृतराष्ट्र ने बुलावा भेजा है, अगर वो नहीं जाएंगे तो हो सकता है उसे उनका अपमान महसूस हो, तो ये भी अच्छा नहीं है, तो मुझे चलना चाहिए। तो समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। विदुर ने उन्हें चेता दिया। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया। वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया और उसके अगले दिन सुबह नहा धोकर वो सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो दो हाथ खेल लें। मतलब न्योता तो दिया ही गया था, साथ में समझाया गया कि चलो दो दो हाथ खेल लेते हैं। तो युधिष्ठिर बोले कि राजन, यह खेल ठीक नहीं है। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि महाराज ये खेल बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें किसी की भलाई नहीं है, हमेशा से धोखा हुआ है, हमेशा से इसमें राजवंश का नुकसान हुआ है, लेकिन जुआ खेलना धोखा देने के समान होता है। आप तो ये सब बात जानते हैं। उनका कि आपको तो सब पता है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर है। तो उसने ये बात कही कि आपको हार जाने का डर है, इसलिए आप नहीं आना चाहते हैं। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, कोई बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं खेल के लिए ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? फिर युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि वास्तव में खेलने के लिए कौन इतना उतावला हुआ है। दुर्योधन तुरंत तपाक से बोल पड़ता है कि मेरी जगह खेलने के लिए मामा शकुनी है। कोई दांव लगाने के लिए जो रत्न धन आदि तुम्हारे पास है चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। तो दुर्योधन ने यह बात समझाई कि मेरी तरफ से तो मामा शकुनी खेलेंगे, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को खेलना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने यह बात समझाने की कोशिश की कि जिसके लिए खेल है उसी को खेलना चाहिए, दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, ये उचित नहीं है। यह खेल समान नियमों के विरुद्ध है, साधारण नियमों के विरुद्ध। उन्होंने कहा कि ये नियम के विरुद्ध है कि तुम अपनी जगह किसी और को बैठा के खिलाओ। अच्छा, तो अब तुम्हारा बहाना, उसने समझाने की कोशिश की, अच्छा नहीं खेलना चाहते हो तो बहाना बनाने लगे। शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। अंत में युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं और खेल शुरू हो जाता है। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी वहाँ सब लोग उपस्थित हैं। सबके बीच में दोनों सभा मंडप में दोनों कौरव और पांडव दोनों बैठ जाते हैं। उसे कोई रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे, तो हर तरह से वो प्रसन्न होकर के खेल देख रहे थे। पहले रत्न, अब क्या क्या लगा वो देखिए। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी का खजाना खाली हुआ, फिर रथों और घोड़ों की बाजी लगी। तीनों दांव युधिष्ठिर हारते गए, लगातार एक के बाद वो हारते गए और शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से
अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, प्रजा, सब कुछ एक एक करके गंवाते जा रहे थे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण थे वो भी दांव पे लगा दिए, और साथ ही साथ कुछ और बाकी है तो शकुनी और जलाता था जले पर कि कुछ और बाकी हो तो वो भी लगा लो। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है। तो उन्होंने नकुल को दांव पे लगा दिया। अब नकुल के बाद जब नकुल को भी वो हार गए तो शकुनी ने पासा फेंका और कहा, यह लो, ये तुम्हारा प्यारा राजकुमार अब हमारा हुआ। ऐसे कहते कहते धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक एक करके सारे भाइयों को लगाते चले गए। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं को पार कर लिया है, अब उसको मैं बाजी में लगाना चाहता हूँ, फिर भी लगाता हूँ, ये कहकर प्यारा है मगर फिर भी लगाता हूँ। उन्होंने उसको भी लगा दिया दांव पर। यह चला और वह जीता। अब शकुनी हर बार पासा फेंकता था और कहता था यह चला और यह जीता, यानी कि हर बार वो जीत जाता था और फिर वो उसके हाथ लग जाते थे, यानी कि नकुल के बाद सहदेव को भी वो हार गए। अब धीरे धीरे सहदेव को हारने का अब दुरात्मा शकुनी की को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दें। अब शकुनी ने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि एक एक करके सारे भाइयों को हरा देते हैं, फिर देखते हैं कि ये युधिष्ठिर क्या करते हैं। तो उन्होंने ये भी किया। अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान जो हैं अब उनको लगा के देख लो। तो उन्होंने अंत में खेल को आगे बंद नहीं किया, आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपसी फूट डलवाना चाहते हो। कि शकुनी ये कहता है कि अच्छा माद्री के पुत्र थे इसलिए तुमने लगा लिया, और अगर जो तुम्हारे भाइयों को तो अपने तुमने नहीं लगाया। तो युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगता है। युधिष्ठिर कहता है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि हमारा आपस में बैर हो जाए, तो आपस में बैर होने के लिए तुम ऐसी चाल चल रहे हो। फिर उसने सो तुम क्या जानो, उसने युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपसी फूट पड़ जाए। सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। तो युधिष्ठिर ने इस बात को समझाया, डराया कि तुम ऐसा मत समझो, हम पांचों भाइयों में बहुत मित्रता है, हम में ऐसा नहीं होगा। और वह उस अपने भाई अर्जुन को फिर मैं दांव पर लगाता हूँ, लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अब अर्जुन को भी दांव पर लगाता हूँ। ऐसा कहकर उसने अर्जुन को युधिष्ठिर ने लगा दिया। शकुनी यही तो चाहता था, तो हो गया। शकुनी की चाल ही यही थी कि बारी बारी एक एक करके वो सभी भाइयों को लगा दे। तो उन्होंने वो भी किया, अर्जुन को लगा दिया और पासा फेंका, अर्जुन भी हाथ से निकल गया और शकुनी फिर जीत गया। अब मानिए कि युधिष्ठिर बहुत जैसे बेबस हो गए हों, उस तरह से हुआ। बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को दांव पर कब लगाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उसे भी दांव पर लगाता हूँ। ये कहते कहते युधिष्ठिर ने भीमसेन को दांव पे लगा दिया। अब भीमसेन की बारी थी। शकुनी ने फिर पासा फेंका और पासा फेंकने के साथ साथ उन्होंने उसे भी जीत लिया और फिर साथ में चिढ़ाते हुए कहा कि और कुछ हो तो वो भी लगा दो। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो अंत में उसने यहाँ तक ये कह दिया कि अगर तुम इस बार जीत गए तो मैं भी तुम्हारे, यानी खुद की बाजी लगा दी कि मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो शकुनी चाहता भी यही है कि एक एक करके लोग हारते जाएं। यदि तुम इस बार जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। अब शकुनी फिर पासा फेंकता है और हर बार यह कहता था कि लो, मैं फिर जीत गया। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और बाजी भी ले गया और जीत गया। फिर इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। अंत में दुर्योधन ने सभा में ये शोर मचा दिया कि अब पांचों भाइयों को मैंने जीत लिया है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब हार चुके हैं। भाई युधिष्ठिर ने सबको दांव पर लगाकर सबको मेरे वश में कर दिया है। अब ये सारे लोग मेरे गुलाम हो गए हैं। सभा में तो खलबली मचना बिल्कुल स्वाभाविक था और हाहाकार मचने लगा। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि एक और चीज़ है तुमने जो अभी हारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक और चीज़ है तुम्हारे पास,
उसे भी दांव पे लगाओ। तो उनका इशारा क्या था? द्रौपदी की तरफ। उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अंत में कहा कि अगर उसको बाजी में लगाते हो तो तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो। अब जुए के नशे में चूर हैं युधिष्ठिर, तो मुंह से निकला कि चलो मैं द्रौपदी को भी लगाता हूं। वो भूल गए थोड़ी देर के लिए कि पत्नी को, खुद का हारा व्यक्ति पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। जब युधिष्ठिर ने स्वयं को पहले लगाया था दांव पर, तो वो भूल गए कि द्रौपदी को वो कैसे लगा सकता है। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे और हाय, यह मैंने क्या कर दिया, और उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया। शकुनी ने फिर चाल खेली और द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। आगे की कहानी बहुत दर्दनाक है। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच जाता है। वृद्ध लोग बैठे हैं, उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगती हैं और सबको लगा कि ये उचित नहीं है। एक स्त्री और पत्नी होकर भी अगर उसे दांव पर लगाया जा रहा तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। छी छी, ये कैसा घोर अपराध है। कुछ लोगों ने आंसू बहाए, परेशानी के मारे लोग पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों को बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा। ठंडी आह भर के उसने सिर झुका लिया। युयुत्सु जो था वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से पांडवों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा कि आप अभी रनिवास में जाइए और द्रौपदी को वहां से ले आइए। तो उन्होंने विदुर को उठाया कि आप जाइए और सभा में द्रौपदी को लेके आइए, जल्दी जाए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता दे रहा है। तो विदुर ने समझाने की कोशिश की कि तुम नाहक मृत्यु को न्योता दे रहे हो, ऐसी चीज मत सोचो और अपने मन से ऐसा विचार निकाल दो। अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। जो आने वाला समय है वो तुम्हारे लिए कितना कष्टदायी हो जाएगा, इसका तुम अनुमान भी नहीं कर पा रहे हो। दुर्योधन के योग फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा। अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल बेटी को दांव पर लगाए। जो अभी मैं आपको बात कर रही थी वही बात आई। सभासद में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा कि अगर युधिष्ठिर ने स्वयं को पहले हारा है तो फिर उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो द्रौपदी को दांव पर लगाते। लेकिन वो तो युधिष्ठिर तो नशे में चूर थे, उन्हें कुछ इस बात का एहसास नहीं था, उन्होंने दांव पर लगा दिया। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। फिर उन्होंने दूत भेजा। उन्हें जब ये लगा कि विदुर ये काम नहीं करेंगे तो वो दूत को भेजते हैं कि जाओ तुम बुला के लाओ और द्रौपदी को बुला के लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव पर हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गए हैं। दूत जाता है रनिवास में, द्रौपदी को सारी कहानी बताता है और कहता है कि युधिष्ठिर आपको हार चुके हैं और आपको सभा में बुलाया गया है, आप चलिए। राजा की आज्ञा कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। उन्होंने कहा कि अब आपको दासी बनकर रहना होगा यहाँ पर, मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलिए। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया द्रौपदी को। अब प्रतिकामी से वो द्रौपदी बोलती हैं कि रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले अपने को हारे थे या मुझे। वही प्रश्न द्रौपदी ने भी किया कि हारा पहले किसको थे, वो खुद को हारे थे या मुझे हारे थे। फिर वो चाहता है वहाँ पूछने कि रानी द्रौपदी का ये वचन है कि पता लगा के आओ कि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं या मुझे हारे थे। तो प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर के से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। अब उन्होंने ठान लिया कि द्रौपदी से पूछते हैं कि
वो दुर्योधन कहता है कि जाओ तुम उन्हें कह दो कि वो खुद आकर सभा में बात कर सकती हैं, आए सभा में और बात करके जाएं और पता लगाएं कि कौन पहले हारा गया है, युधिष्ठिर पहले हारे गए हैं या द्रौपदी पहले हारे गए हैं। द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन की आज्ञा, फिर प्रतिगामी फिर जाता है उनके पास और जाकर कहता है कि देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी कहती है नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो मैं सभा में जो सज्जन विद्वान हैं उनसे मेरा प्रश्न है कि क्या मैं सही हूं। युधिष्ठिर प्रतिगामी फिर लौट के जाता है सभा में और सभासदों को द्रौपदी के प्रश्न को सुनाता है। सुनकर दुर्योधन झल्ला उठता है, उसे बहुत गुस्सा आती है कि इतनी सारी बातें करके वो बार बार परेशान कर रही है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है। दुशासन, तब उन्होंने यह सुनकर दुर्योधन चिल्ला उठा और अपने भाई दुशासन को पुकारता है कि दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता नहीं मालूम होता, तुम जाओ, अभी जाओ और उस घमंडी औरत को सभा में घसीटते हुए लाओ। अब दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो दुशासन, दुर्योधन की चाल थी। दुशासन चला गया, उसने द्रौपदी के गुथे हुए बालों को बिखेर दिया, नोच लिया, गहने तोड़ दिए और बाल पकड़कर उसे बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी को ये बहुत बुरा लगता है, बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, विकल होती है और द्रौपदी की ऐसी दीन दशा देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को भी बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं ना कि सिंह की कोख में सियार का जन्म, तो ऐसे कभी कभी कहते हैं कि ऐसे दुरात्माओं के शरीर में भी एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, एक अच्छा व्यक्ति जन्म दे देते हैं। तो विकर्ण भी थोड़ा सा युत्सु और विकर्ण जो थे थोड़े सात्विक विचारों के थे, तो उनको बहुत बुरा ये लगता है। द्रौपदी विकल हो जाती है। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को भी बहुत दुख होता है। उससे नहीं रहा गया, वो बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। यह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। अंत में उनके बेटे विकर्ण ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पांडवों को धोखे से बुलाया गया है और उस धोखे के माध्यम से ही किसी भी रूप से पांडवों को हराने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें हराया जाए और उनका सारा राज्य छीन लिया जाए। तो वो नशे में उनसे चौसर का खेल खेला गया जिसमें युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ अपनी स्त्री को भी हार गए हैं। ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है ऐसा कार्य। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये पांचों पांडवों की पत्नी है और अगर पांचों पांडवों की पत्नी है तो अकेले युधिष्ठिर को बाजी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो विकर्ण की ये बात बिल्कुल तथ्यपूर्ण थी, लगाने का अधिकार उनको नहीं है। युधिष्ठिर को कोई हक नहीं है कि वो उन्हें लगाएं। एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव पर हार गए हैं तो द्रौपदी को बाजी में लगाने का अधिकार उन्हें कहां से मिलता है। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बनाए रखे हैं यह बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम के विरुद्ध ठहराता हूँ। सब कुछ देखते हुए विकर्ण ने कहा कि सारे खेल ही नियम के विरुद्ध चलता है, ये सभा में खेलने योग्य खेल नहीं है। द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई हैं। अगर नियम से देखा जाए तो द्रौपदी को लगाने का हक नहीं था और द्रौपदी को नियम पूर्वक नहीं जीता गया है तो उन्हें सभा में बुलाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर भ्रम का पर्दा हट गया और विकर्ण की बात सुनने तो वहां बैठे हुए विद्वज्जन जो थे, बड़े बड़े लोग, उनके मन में जो भ्रम था वो भी हट गया और सभा में बड़ा कोलाहल मचा। सब देखकर विकर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं, तुम कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, तुम्हें इस बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम अभी बहुत छोटे हो। यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने विकर्ण को ये खराब भी लगता है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उनका वस्त्र पकड़कर खींचना शुरू करता है। दुशासन जाता है सभा में, द्रौपदी को घसीटते हुए ले आता है। जो जो खींचता था त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया और अंदर खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं भर जाती है। तो वही बात स्थिति है कि जब वो
उसको द्रौपदी के वस्त्रों को दुशासन खींचने लगता है दुर्योधन की आज्ञा पर, तो वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते और भगवान श्री कृष्ण उनकी पुकार सुन लेते हैं और उसी के साथ उन्होंने ये ठान लिया था कि अब उन्हें मदद के लिए उतरना है। तो वो वहीं से चीर ऐसे बढ़ा देते हैं कि उनकी साड़ी को खींचते खींचते दुशासन पसीने पसीने हो जाता है, मगर उनकी साड़ी को खींच नहीं पाता है और अंत में थक कर हार जाता है। तो उसी जगह पे है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। अंत में वो पसीने छोड़ देता है मगर द्रौपदी के वस्त्रों का हरण नहीं कर पाता है और हाँफता हुआ थकान से चूर होकर बैठ जाता। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई, धीमे स्वर में सब बातें करने लगे। इतने में भीमसेन उठा, वो क्रोध से भीम कांप रहे थे। उन्होंने उठा और ऊंचे स्वर में उन्होंने भयानक प्रतिज्ञा की कि उपस्थित सज्जनों, शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरतवंश का बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीर न लूंगा तब तक संसार छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंत में भीम ने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि मैं इस दुशासन की छाती को चीरूंगा और कहा था कि इसके रक्त से द्रौपदी के केश बांधूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं बदला लेके रहूंगा और तब तक मैं इस संसार को भी नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय में भय के मारे वो थर्रा उठते हैं, कांप जाते हैं कि इतनी भयानक प्रतिज्ञा हुई है। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया था कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उनके अनुभव था कि जो कुछ हुआ वह उचित नहीं है। जब उन्हीं धृतराष्ट्र को पहले समझाया जा रहा था तो उनके समझ में कुछ नहीं आया और अंततः पुत्र मोह में पड़कर उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया जिससे कि पूरे भरतवंश का नाश होने के कगार पे चला गया। उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, उनके पुत्रों और कुल का विनाश का कारण बन जाएगा। अब उन्हें लगने लगा कि ये कुल के विनाश का कारण हो गया। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से बुला के अपने पास बुलाते हैं, सांत्वना देते हैं और उसके बाद युधिष्ठिर की ओर मुड़ करके बोले, युधिष्ठिर तुम अजात शत्रु हो, उदार हृदय वाले हो। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें जब ये लगने लगा कि अब तो वंश का नाश सुनिश्चित है तो उन्होंने द्रौपदी को सबसे पहले मनाने की कोशिश की, फिर दुर्योधन को बचाने के लिए युधिष्ठिर को मनाने की कोशिश की और ये कह के कि तुम जो कुछ हारे हो मैं सब तुम्हें वापस करता हूँ, तुम इन लोग को क्षमा कर दो, ऐसे कह के उन्होंने फुसलाने की कोशिश की। युधिष्ठिर की तुम तो अजात शत्रु हो और दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो, इन बातों को मन में से निकाल दो, भूल जाओ और अपना राज्य और संपत्ति ले लो और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। तब उन्होंने ऐसे कह करके मनाने की कोशिश की युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल में शांत हो गए, क्योंकि वे सात्विक विचारों के थे, उन्हें थोड़ी ही देर में शांति मिल गई तो वो शांत हो जाते हैं। पांडवों का दिल शांत हो गया तो यथोचित अभिवादन किए और द्रौपदी और कुंती सहित फिर वो वापस इंद्रप्रस्थ की ओर आ गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों को बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार पंजे से साफ निकल जाने पर दुर्योधन तो जैसे पागल हो उठा। उसे लगा कि जीती हुई बाजी को अचानक कैसे वो हार सकता है, तो वो बहुत दुखी होता है। पांडवों के इस प्रकार जाने पर वो बिल्कुल दुखी हो जाता है। दुशासन तथा शकुनी भी जो रहते हैं वे बहुत दुखी होते हैं। दुर्योधन पुनः अपने पिता के पास फिर वो उकसाते हैं कि जाओ एक बार फिर इन्हें निमंत्रण दो। तो फिर वो जाता है पिता के पास और फिर उसके सिर पर सवार हो करके उसके भूत सवार था कि किसी तरह पांडवों को हराना है। एक बार उसे फिर बुलाने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को अंततः राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए फिर उन्होंने दूत भेजा कि जाओ। युधिष्ठिर का तो नियम था कि युद्ध और खेल के लिए अगर कोई आमंत्रण मिले तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेलने बैठ गए और अंततः उन्होंने फिर वही नियम बनाया कि वो बुलाने पर वो फिर आ जाते हैं और फिर चौपड़ का खेल बीत जाता, सभा में वैसे ही बैठ जाते हैं। खेल में वह
शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास लेगा। और अंत में खेल का जो शर्त लगी थी अब की ये लगी थी कि जो भी हारेगा वो वनवास को चला जाएगा, और उसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। और अंततः युधिष्ठिर हार जाते हैं और पांडव फिर अंततः वन की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद का पार्ट जो है वो धृतराष्ट्र की चिंता है, मैं अगले बार पढ़ाऊंगी आपको। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।